5000 सालों से सुग्रीव की गुफा में खजाने की रखवाली कर रहा है इच्छाधारी बंदर। दोस्तों, कहा जाता है कि 5000 सालों से एक बंदर सुग्रीव की गुफा की रक्षा कर रहा है। आपको बता दें कि रामायण में जिस ऋषिमुख पर्वत का उल्लेख किया गया है वो आज के समय में कर्नाटक के हम्पी में है। रामायण काल में यहीं पर बाली और सुग्रीव की राजधानी किष्किंधा बसी हुई थी और ऋषिमुख पर्वत वो जगह है जहां पर सुग्रीव अपने भाई बाली से छिपकर रहा करता था। दोस्तों, आपको बता दें कि इस पर्वत पर आज भी वो गुफा मौजूद है जहां सुग्रीव ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर संकट का समय काटा था और इसी जगह पर हनुमान जी ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी की मुलाकात सुग्रीव से करवाई थी। इसी गुफा से जुड़े आज भी कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें सुलझाना इंसानों के लिए काफी मुश्किल रहा है। कहा तो यह भी जाता है कि 1990 में इस गुफा में कुछ ऐसा घटित हुआ था जिसकी वजह से इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दरअसल इस गुफा में हमेशा हिंदुओं की आस्था जुड़ी रही है क्योंकि यहाँ पर प्रभु श्री राम के चरण पड़े थे, इसलिए इस जगह पर हमेशा भारी भीड़ देखने को मिलती है। कहते हैं इस गुफा के अंदर एक सुरंग बनी है जिसके बाहर बैठकर एक बंदर हमेशा पहरेदारी किया करता है। लोगों का मानना है कि वो बंदर कोई साधारण बंदर नहीं है क्योंकि वो 5000 सालों से उस गुफा की रखवाली ही कर रहा है जिसमें भारी खजाना छिपा हुआ है। वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जहां प्रभु श्री राम के चरण पड़े हों वो जगह वैसे भी किसी खजाने से कम नहीं है। कहा तो यह भी जाता है कि सालों पहले मीना और सुरेश नाम के दंपत्ति इस गुफा के अंदर गए थे। वहां जाकर उन्हें अलग ही अनुभूति हुई थी, जैसे मानो वो किसी दिव्य दुनिया में आ गए हों। उन्होंने गुफा का कोना कोना घूमा और फिर वापस अपने घर आ गए। दोनों काफी थक गए थे, इसलिए घर आकर मीना और सुरेश सो गए। तभी मीना को एक सपना आया, जैसे मानो उसे गुफा के अंदर छिपे खजाने के बारे में बताना चाह रहा हो। मीना की आंख अचानक खुल गई। उसने घड़ी में देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। मीना धार्मिक चीजों में बहुत विश्वास रखती थी, इसलिए उसने ब्रह्म मुहूर्त में देखे सपने को नजरअंदाज नहीं किया। उसने अपने सपने के बारे में सुरेश को बताया, जिसके बाद दोनों ने ये तय किया कि वो रात में इस गुफा में जाएंगे। क्या पता कुछ ऐसा मिल जाए जिससे उनकी जिंदगी बदल जाए। रात होते ही दोस्तों मीना और सुरेश उस गुफा में खुदाई करने की मंशा से पहुंच गए। उन्होंने जैसे ही खुदाई शुरू की, उस गुफा की रखवाली करने वाले बंदर ने उन पर हमला कर दिया, जिसके चलते उन्हें वहां से वापस आना पड़ा। लेकिन दोनों ने जब उसी गुफा के एक छोटे से हिस्से की खुदाई की तो उन्हें एक हीरा प्राप्त हुआ। कहते हैं वो हीरा लेकर दोनों वापस घर आ गए थे, पर जब ये खबर हम्पी की जनता को पता चली तो उन्होंने वहां के पुलिस स्टेशन में इस बात की शिकायत दर्ज करवा दी और उन दोनों को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। दरअसल हम्पी के लोगों का वहां से भावनात्मक जुड़ाव बहुत ज्यादा था, इसलिए उस गुफा से ऐसी छेड़छाड़ उन्हें पसंद नहीं आई। लोगों की मांग पर पुलिस ने आरोपियों को ढूंढना शुरू कर दिया, पर लगातार 2 महीने की कोशिशों के बावजूद भी उन दोनों का कहीं पता नहीं चला। किसी ने कहा कि वो दोनों मर गए तो कोई कहने लगा कि पुलिस के डर से दोनों भाग गए हैं। पर कुछ महीने बाद इन सारी बातों को झुठलाते हुए मीना और सुरेश पुलिस के सामने हाजिर हो गए। लोगों के साथ साथ पुलिस भी उन्हें देखकर हैरान थी, क्योंकि वो लोग न सिर्फ सामने आए बल्कि उन्होंने वो हीरा भी पुलिस को दे दिया जो उन्हें गुफा से मिला था। जब पुलिस ने इसके पीछे की वजह पूछी तो मीना और सुरेश ने बताया कि जब 2 महीने पहले हमें गुफा से ये हीरा मिला तो हम बहुत खुश हुए थे। हमें लगा था कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी, पर इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। जिस दिन ये हीरा हमारे घर पर आया उसके अगले दिन मेरा बेटा सीढ़ियों से गिर गया और उसे बहुत चोटें आईं। इससे कुछ ही दिन बाद हमारे व्यापार में घाटा होने लगा। हमने जिन्हें पैसा उधार दिया था वो हमारे रुपए लेकर भाग गए। कुछ ही दिनों में हमारी सारी दुनिया उजड़ गई, इसलिए हम ये हीरा आपको देने आए हैं ताकि आप लोग इसे इसकी असली जगह पर वापस रख दें। दोस्तों, कहा जाता है कि वो हीरा तो उसकी जगह पर वापस रख दिया गया, पर सभी की भलाई को देखते हुए सरकार ने 1990 में ये गुफा हमेशा के लिए बंद करा दी। स्थानीय लोगों का तो यह भी कहना है कि वो इच्छाधारी बंदर आज भी अदृश्य रूप से गुफा की रक्षा किया करता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।